आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हैंड पैरालिसिस हो, अगर आपको फालज हो या जिसको हम स्ट्रोक लगना भी कहते हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ हो तो आपने बजरिया एक्सरसाइज उसको किस तरह से रिकवर करना है घर में रहते हुए, ये सारी डिटेल हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और चंद एक्सरसाइजेज आपके साथ हम शेयर करेंगे जिनको आप घर में रहते हुए अगर परफॉर्म करेंगे तो आप हैंड पैरालिसिस से, आप फालज से आप बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ख़ास तौर पे सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकॉन को ख़ास तौर पे लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चंद एक्सरसाइजेज शेयर करेंगे जिनको करने से आप अपने बाजू की, हाथ की जो फालज है, जो पैरालाइज है, उससे आप बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइजेज की तरफ चलने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ये गाइड करता चलूँ कि बेसिकली जब आपको कोई स्ट्रोक लगती है, आपको पैरालाइज होता है, आपको फालज का अटैक आता है, ये किस वजह से आता है और ये किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली जब आपको शुगर की वजह से या आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, या आपकी जो ब्रेन नर्व्स होती हैं जो आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्लड वेसल में एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, एक गोश्त का लोथड़ा जो है वो जाम हो जाता है, उसकी वजह से हमारी जो है ये इस तरह का अटैक आता है, हमें फालज होता है या पैरालाइज होता है। अब कॉमन सेंस की बात है या एक टेक्निकली अगर बात करें तो ये ब्लड के ब्लॉक होने की वजह से इस तरह का स्ट्रोक आता है। अब हमने इसको वाया एक्सरसाइजेज, वाया कुछ ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़, मोबिलिटी एक्टिविटीज़, हमने इसको ठीक करना है। जब हम इसको एक्सरसाइजेज के थ्रू ठीक करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड ब्लॉक हुआ होगा या जो स्पॉट बना हुआ होगा या ब्लड क्लॉट आ गया होगा हमारी ब्लड वेसल के अंदर, वो रिमूव होगा। देन आपका ये जो इशू होगा ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम खून की जो रविश है, खून की जो रवानी है, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे बजरिया एक्सरसाइजेज। तो आइए सीधा एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी हैंड पैरालिसिस एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से आप ये फालज से बच सकते हैं। ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल हो सकते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है फालज से बचने के लिए या हैंड पैरालिसिस को रिकवर करने के लिए, उसमें हम पेशेंट को कहते हैं सम टाइम जब भी आपको इस तरह का अटैक आता है या आपको फालज होता है तो वो अगर आप राइट साइड से काम करने वाले हैं, मतलब राइट हैंडेड हैं, तो आपको लेफ़्ट साइड पे इस तरह का फालज आएगा। और अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं तो डेफिनेटली आपको राइट साइड पे इस तरह का फालज आएगा। अभी के लिए मान के चलते हैं कि हम राइट हैंडेड है और हमें लेफ़्ट साइड पे जो है इस तरह की स्ट्रोक लगी या हमें फालज हुआ। अब हमने खुद से, क्योंकि पेशेंट का राइट साइड वाला जो एरिया है वो बिल्कुल ठीक है, बाजू भी ठीक है, हाथ भी ठीक है और टांग भी ठीक है। अब हमारा लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो डैमेज है। अभी के लिए हम इस वीडियो में मान के चल लेते हैं कि हमारा लेफ़्ट साइड वाला जो आर्म है या हमारा लेफ़्ट साइड का जो हैंड है वो पैरालाइज है, उसमें फालज का अटैक हुआ। अब हमने इसकी जो है वो एक्सरसाइजेज, कुछ एक्सटेंशन और कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करनी है जिनको करने से हमारा हाथ जो है वो डे बाय डे फालज से या पैरालाइज एक कंडीशन से बाहर निकल आएगा। तो सबसे पहली हमारी जो एक्सरसाइज है, सम टाइम होता ये है कि जब आपको फालज का अटैक आता है तो पेशेंट की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो इस तरह से फोल्ड हो जाती हैं, इस तरह से फोल्ड हो जाती हैं। सम टाइम बहुत कम पेशेंट्स की ऐसा होता है कि फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, वो अकड़ती नहीं हैं और फोल्ड नहीं होती, उनके पट्ठों को खिंचाव नहीं लगता। मान के चलते हैं कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो भी फालज की वजह से इस तरह से फोल्ड हो चुकी हैं, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि इस तरह से वो अपनी कलाई से बाजू को पकड़ के इस तरह नीचे वाली साइड पे प्रोनेशन पोजीशन में इसको फोल्ड करेगा। फोल्ड करने के बाद दूसरे हाथ की मदद से अपनी मुतासरा उंगलियों के अंदर इस तरह से अपनी उंगलियां डालेगा और आराम आराम से इस तरह से एक्सरसाइज करेगा, अपनी उंगलियों को ओपन करने की
कोशिश करेगा। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और हमारे पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में ये देखने में आया है कि ये एक्सरसाइजेज कुछ ही दिन के करने से, तकरीबन 6-7 दिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जितनी मर्ज़ी, अगर फालज की वजह से फिंगर्स जो हैं वो स्टक हुई होंगी, ब्लॉक हुई होंगी, जैम हुई होंगी, वो इंशाल्लाह 6-7 दिन की एक्सरसाइजेज करने से ये आपकी उंगलियां जो हैं बिल्कुल नॉर्मल होंगी, स्मूथ होंगी और नरम हो जाएंगी और बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपने तकरीबन इसके 3 स्टेप लगाने हैं। हर स्टेप में आपने 3-3 रेपिटेशन लगाने हैं और 20 सेकंड इसकी जो है आपने टाइम ड्यूरेशन रखनी है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज में हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से सुपिनेशन पोजीशन में आपने अपने हाथ को सीधा करना है और इसी तरह से उंगलियों के अंदर आपने दूसरे हाथ का जो थंब है वो आपने इस तरह से अंदर डालना है। इस तरह से डाल के आराम आराम से अपनी उंगलियों को आपने इस तरह से ओपन करना है। याद रहे आपने फालज वाले पेशेंट को या जो भी फालज वाले पेशेंट ये एक्सरसाइजेज रिपीट करें तो प्रैक्टिस करें, वो बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें क्योंकि इसका डायरेक्ट आपके ब्रेन के साथ लिंक होता है। इसलिए आपने बिल्कुल आराम आराम से जितना आपसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो सके, जितनी आपसे आसानी से एक्सरसाइज हो सके, आपको पेन फील ना हो, बस उस पोजीशन तक आपने एक्सरसाइज करनी है। लेकिन ये देखते ही देखते इंशाल्लाह कुछ अरसे में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी फील होगी। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपने इसी तरह से ही 3 स्टेप करने हैं। हर स्टेप के 3-3 रेपिटेशन होने चाहिए। हर रेपिटेशन की 20 सेकंड टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। हम पेशेंट को बोलते हैं कि फिर आपने इस तरह से प्रोनेशन पोजीशन में अपने हाथ को लेके आना है। उसके बाद दूसरे हाथ की मदद से, अगर आपकी मान के चल लेते हैं उंगलियां अगर फोल्ड भी हैं, फिर भी आपने इस तरह से अपने दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से अपना हाथ रखना है और आराम से इस तरह से अपनी कलाई को ऊपर की जानिब आपने फोल्ड करना है और फिर अपने दूसरे हाथ के अंगूठे की मदद से वापस नीचे लेके आना है। फिर आपने इसी तरह से वापस ऊपर की तरफ इसको पुश करना है और यहाँ पे आपने 10 सेकंड्स तक इसको होल्ड करना है। 10 सेकंड तक जब आप इसको होल्ड करेंगे तो आपके ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो तेज़ होगी, आपके जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी और आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा मसल्स डैमेज हुए हैं, वो देखते ही देखते रिकवर होंगे और रिपेयर होंगे। फिर इसी तरह से आपने इसको वापस लेके आना है। चंद सेकंड का आपने होल्ड देकर देन वापस आपने ऊपर की तरफ इसको पुश करना है। ये बहुत ही अच्छी मोबिलिटी एक्सरसाइज है। इसमें आपके जितने भी एक्सटेंसर्स मसल हैं, ये नीचे वाले एक्सटेंसर्स मसल हैं, ऊपर वाले फ्लेक्सर मसल हैं, जब आप इसको इस पोजीशन में स्ट्रेच देंगे तो ये आपके जितने भी एक्सटेंसर्स मसल्स डैमेज हुए होंगे उनको ये रिपेयर करेगा और तेज़ी के साथ उसमें पावर बिल्ड करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से उन्होंने दूसरे बाजू की सपोर्ट से अपने जो मुतासरा बाजू है उसको इस तरह से एल्बो जॉइंट से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। इसमें याद रहे कि पेशेंट की अपनी सहूलत है। पेशेंट अगर चाहे तो इस तरह से बाजू सीधा करके तो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकता है। इस तरह से आसानी के साथ आप आराम से ऊपर उठाएं, लेकिन आपको साइड पोजीशन से दिखाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो आपको समझ आ जाए। इसलिए हम आपको साइड पोजीशन से ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने का जो है वो तरीका बता रहे हैं। इस तरह से पेशेंट ने दूसरे हाथ की सपोर्ट से आपका जो रिस्ट जॉइंट है और आपका जो एल्बो जॉइंट है उसके सेंटर में आपने इस तरह से हाथ रखना है और इस तरह से आपने अपने बाजू को ऊपर की तरफ सीलिंग पोजीशन की तरफ उठाना है। 10 सेकंड तक यहाँ पे आपने होल्ड करना है और आहिस्ता से आपने नीचे की जानिब लेके आना है। तकरीबन 5 सेकंड होल्ड करने के बाद आपने इस तरह से दोबारा से ऊपर उठाना है। 10 सेकंड दोबारा से होल्ड करना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके एल्बो जॉइंट के, आपके शोल्डर जॉइंट के जो मसल्स हैं उनके अंदर जो स्टिफनेस है, जो बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो इंशाल्लाह रिकवर होगी और आप देखते ही देखते इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ आएंगे। आपके जितने भी एक्सटेंसर
आपके फ्लेक्सर जितने भी मसल्स हैं, आपकी जो फीमर बोन के साथ जितने भी मसल्स हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह इम्प्रूव होंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ट होगी और आपकी जितनी भी ये बाजू की कमज़ोरी की कॉम्प्लिकेशन हैं वो इंशाल्लाह देखते ही देखते ख़त्म होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट ने इस तरह से अपनी कलाई को पकड़ना है। कलाई को पकड़ने के बाद आराम से अपने जो मुतासरा हाथ है उसको इस तरह से ग्रिप करें। इस तरह से ग्रिप करने के बाद इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने रिस्ट जॉइंट को मोबिलिटी पोजीशन में या क्लॉकवाइज इस तरह से मूवमेंट करेगा। इस तरह से क्लॉकवाइज आपने तकरीबन 10 सेकंड तक इसको मूवमेंट देनी है। इस तरह से इसको घुमाना है और उसके बाद आपने तकरीबन 5 सेकंड होल्ड दे के आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करना है। ये सारे के सारे आपके हाथ से लेके एल्बो जॉइंट तक, एल्बो जॉइंट से आपके शोल्डर जॉइंट तक जितने भी मसल्स हैं, ये सारे के सारे बाजू की एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खाली आप हाथ की एक्सरसाइज करेंगे, ख्वाह वो मोबिलिटी हो, ख्वाह वो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हों, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट की साथ एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। तो ये सारा आपको कम्बिनेशन बनाकर इसकी एक्सरसाइजेज करना होंगी ताकि आपके पूरे के पूरे बाजू का जो ब्लड सर्कुलेशन का एक सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो सके, प्रॉपर तरीके से वो चल सके, वो दोबारा से बहाल हो सके। देन ही आपके हाथ की जो कमज़ोरी है या आपके हाथ में जो फालिज का अटैक के जो असरात हैं वो ख़त्म होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम अपने पेशेंट को बोलते हैं बिल्कुल आराम से अपने जो सही हाथ है वो आप एल्बो के नीचे रखेंगे। एल्बो के नीचे रखने के बाद इस तरह से आप अपने शोल्डर को पीछे की जानिब मूव करेंगे। इस तरह से पीछे की जानिब जब आप मूव करेंगे तो आपके शोल्डर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच आएगा। यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 20 सेकंड होल्ड देना है। 20 सेकंड इसको आपने पुश करके रखना है। फिर बिल्कुल आराम से आपने इसको वापस अपनी पोजीशन में लेके आना है। यहाँ पे आपने 5-7 सेकंड का होल्ड देने के बाद दोबारा आपने इसको इस तरह से ऊपर की जानिब मूव करना है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, मोबिलिटी एक्सरसाइज है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके साथ होगा ये कि सम टाइम पेशेंट का अगर हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उसके साथ साथ क्योंकि शोल्डर जॉइंट हमारा एक मेन जॉइंट है, ये भी मूव नहीं होता, इसको भी पेशेंट मूव नहीं करते क्योंकि ये सही तरह से मूव भी नहीं हो पाता। लेकिन देखते ही देखते हाथ की एक्सरसाइजेज करने से हाथ तो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, एल्बो जॉइंट भी मूवमेंट में आ जाती है, लेकिन जो शोल्डर जॉइंट है जिसको हम शोल्डर बाउल कहते हैं, जहां से हमारा शोल्डर मूवमेंट करता है, वो ब्लॉक हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, उसको हम कहते हैं शोल्डर फ्रोजन। समटाइम पेशेंट को शोल्डर फ्रोजन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फेस करना पड़ते हैं। इसलिए हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि हैंड पैरालिसिस एक्सरसाइजेज के साथ साथ आप शोल्डर की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज को लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपका पूरे का पूरा जो बाजू है वो सही तरीके से उसकी मूवमेंट जो है वो हो सके और उसकी जो वीकनेस है वो बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो सके। हम अपने पेशेंट को जो लास्ट एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं उसमें पेशेंट ने अपने जो सही हाथ है उस हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में इस तरह से डालना है। फिर इस तरह से दोनों बाजुओं को सीधा करके इस तरह से ऊपर की जानिब सीलिंग डायरेक्शन में इस तरह से अपने बाजुओं को ऊपर उठाना है। ऊपर यहाँ इस पोजीशन में तकरीबन 20 सेकंड होल्ड देना है। जाहिर है जो बाजू मुतासरा हिस्सा है या मुतासरा आपका बाजू है वो ज्यादा देर ऊपर नहीं ठहर पाएगा, दूसरे हाथ से बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। देन आहिस्ता आहिस्ता आपने बाजू को नीचे लेके आना है। इसी तरह से कुछ सेकंड का होल्ड देकर आपने वापस इस तरह से सीलिंग डायरेक्शन में आपने ऊपर उठाना है। ये भी आपने 3 रेपिटेशन इसकी करनी है। हर रेपिटेशन की 20 सेकंड टाइम ड्यूरेशन रखनी है। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये जब आप करेंगे तो आपके पूरे के पूरे बाजू में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगी, ब्लड अच्छे तरीके से रवा दमा होगा और आपके जो मसल्स की वीकनेस है वो रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये बहुत ज़्यादा मदद फराहम करती है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप घर में रहते हुए कर लेते हैं तो आपका बाजू जो है ये पैरालाइज होने से बच जाएगा, बहुत ज़्यादा ये डैमेज नहीं होगा
और आपको लाइफ टाइम इसके जो मुज़र असरात हैं वो नहीं होंगे और आप इंशाल्लाह अपनी हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।